कि गर्भ में इकरार किया वो भी तो बिसरा गया, और ब्याज का तो जिक्र क्या है, मूलधन भी खा गया। अब कह रहे हैं कि भजन करो तो व्यक्ति अपना काम गिनाए, ये मेरा काम, और मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में जाके क्या क्या भगवान ने अपनी इच्छा बताए, राम जी अबर के तो एक छोरो दे ही दीजो हो, अबर के तो छोरा को मांडो करे ही दीजो हो, अबर के फसल हो ऐसी होनी चाहिए चकाचक, खूब डाला भरा भरा ने भरा हो। भगवान को अपनी इच्छा बताता है। अब भगवान भी सबकी इच्छा सुनते हैं, लेकिन भगवान करते वही है जो भगवान को करना होता है। जैसे घर में सेल पास की गोली रखी हो, छोटा बच्चा 5 साल का, वो कहे पिताजी गोली दे दो, बाप दे सेल पास की गोली, बताओ दे सेल पास की गोली, दे देता है ना, गोली दे तो मर जाए, लेकिन उस बच्चे को थोड़ी याद है कि ये सेल पास की गोली है, वो तो बाप को याद है कि ये सेल पास है, बेटे को नहीं याद, वो अबोध है। ऐसे ही हम अबोध हैं, हम मंदिर में जाके कुछ भी मांग लेते हैं, लेकिन भगवान से ये कहना, भगवान जो मेरे लिए अच्छा हो वो देना, जो खराब हो मुझे मत देना। हम तो अबोध बालक हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, घर की चीजें मांगते हैं, धन पुत्र परिवार मांगते हैं, लेकिन यदि वो मेरे लिए अच्छा नहीं हो तो वो मुझे मत देना। अबोध बन के रहो भगवान के सामने, भगवान के सामने ज्ञानी बनकर कदापि नहीं जाना, अबोध बनो, मैं अबोध हूं। माता देवहूति को कपिल भगवान ने ज्ञान प्रदान किया और माता देवहूति का फिर उद्धार होता है। सांसारिक उलझनों में पड़ी हुई थी, मैं मेरा में उलझी हुई थी, लेकिन भगवान ने कृपा करी, साक्षात नारायण कपिल बन करके आए और कपिल बन करके ज्ञान दिया, और माता देवहूति ने उस ज्ञान के द्वारा अपना उद्धार किया। हमारे भारत में ऐसी नारी हुई है जिसने भगवान को बालक बना दिया, अनुसुईया माता। अत्रि अनुसुईया ने तप किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया और उनसे अपना बालक बनने का निवेदन किया। तीनों देवता एक दिन अत्रि ऋषि की कुटिया पर भिक्षा मांगने के लिए आए। आप देखो तो सही, भारत की नारी में कितनी ताकत है। जब तीनों देवताओं ने आकर के और भिक्षा मांगने का आग्रह किया, भिक्षा मांगी, अलग निरंजन भिक्षाम देहि, अनुसुईया माता भिक्षा लेकर के आई। तो तीनों क्या कहते हैं, मैया ये बिना वस्त्र के यदि तुम हमें भिक्षा दोगी तो हम भिक्षा लेंगे। तीनों देवता, वस्त्र नहीं होना शरीर पर, लेकिन माता अनुसुईया पतिव्रता नारी है, जान गई आज मेरे दरवाजे पर ब्रह्मा विष्णु महेश आए, हाथ में जल लिया
और तीनों को छोटे छोटे बालक बना दिए। पल्ला और पल्ले में तीनों लल्ला, और आज झूला झूला रही है। कौन? माता अनसुईया। धन्य है भारत की नारी, जिस भारत की नारी ने ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव को बालक बना करके और पल्ले में झुला दिया। तीनों झूल रहे हैं। माता नसुईया ने ये घाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता नसुईया ने घाल दिया पालना। 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 झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। देने को आए मुझे भाग्य बढ़ाई। देने को आए मुझे भागी बढ़ाई। आकर के भूल गए सारी ठकुराई। आकर के भूल गए सारी ठकुराई। देने को आए मुझे भाग्य बढ़ाई। देने को आए मुझे भागी बढ़ाई। आकर के भूल गए सारी ठकुराई। आकर के भूल गए सारी ठकुराई। ये भारत की नारियों से आज हुआ सामना। भारत की नारियों से आज हुआ सामना। ये भारत की नारियों से आज हुआ सामना। भारत की नारियों से आज हुआ सामना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। तीनों देव बन कर पतिव्रत धर्म के प्रभाव से देवहूति किया कपिल है। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से आज माता अनसुईया के यहाँ पर तीनों देवता बालक बन गए। पतिव्रता नारी कौन है? सपने में भी जिस नारी के पर पुरुष नहीं आता है, वो नारी पतिव्रता नारी है। पतिव्रता नारी अपने पति के सिवा किसी दूसरे पर पुरुष का सपने में भी ध्यान नहीं करती। वो नारी पतिव्रता है। पतिव्रत धर्म एक ही वचन एक व्रत ने एक ही वचन बरतने माँ एक ही धर्म एक
पति पत प्रेमा काय वचने मन पति पत प्रेमा एक ही वरन एक व्रत नेमा एक ही धर्म एक व्रत श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम एक ही वचन एक व्रत नेमा। ये पतिव्रत धर्म है महाराज। देखो क्रम क्या है? क्रम यह है कि पत्नी पति की सेवा करे। ध्यान से सुनना, पत्नी पति की सेवा करे और पति भगवान का भजन करे तो कोख में उसके घर जो बालक होता है वो कोई संत या कोई भगवंत उनके घर अवतार धारण करता है। ये क्रम है। संत भगवंत आते हैं। नाटक चित्रहार यदि देखेंगे तो फिर कौन आएगा? पत्नी पति की सेवा नहीं करेगी तो फिर कौन आएगा? पीने वाला आएगा? कौन आएगा? बाटल वाला, पीने वाला, ठेके पे जाने वाला, पाप कर्म करने वाला, वही आएगा ना। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप? कौन सी अश्लीलता देख रहे हैं? कौन सी व्यवस्था में जी रहे हैं आप? कौन सी घर बिगाड़ने वाले नाटक, कौन सी चीजें आप देख रहे हैं? गर्भवती नारी को गीता पाठ, रामायण का पाठ, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, ये करना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? जब गर्भ में बालक हो